लोकसभा चुनाव पंजाब में 1 जून को होने हैं, यानी कि आखिरी फेज में पंजाब में चुनाव होने हैं। लेकिन कांग्रेस ने पंजाब के सबसे बड़े चेहरे को चुनाव में उतारा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो जालंधर से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी, टीवी 9 भारतवर्ष से सबसे पहले जो बात कर रहे हैं जब से इनको टिकट मिला है। चन्नी साहब, सबसे पहला सवाल यही है, आप जालंधर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए। आपकी डिमांड थी जहाँ से चुनाव लड़ना, या आपको पार्टी ने जहाँ पे भेजा है? ऐसा है, लोगों की डिमांड थी कि मैं यहाँ से लड़ूं हुँ। और पार्टी ने लोगों की पल्स को समझा है और जो लोग चाहते थे, जो वोटर चाहता था यहाँ का, उसके अनुसार मुझे टिकट दी। दूसरी तरफ आपने कामों की बात की, आपने कहा जो-जो काम आपने गिनाए हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार भी यही कहती है कि हमने 2 साल में बहुत विकास किया, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने 2 साल में कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? 70 साल में इतना कभी चिट्टा नहीं बिका यहाँ, जो आज बिक रहा है। 70 साल में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी पोजीशन नहीं हुई जो आज है। स्नैचिंग हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, फिरौती के टेलीफ़ोन आ रहे हैं। मेरे को भी आ गया, एक एक्स सीएम को अगर फिरौती का टेलीफ़ोन आता है, तो आप समझो कि सूबे में, स्टेट में क्या हालात होंगे। तो जो आज हो रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ मतलब ये समझो कि राज इन लोगों को करना ही नहीं आता है हुँ। और बिल्कुल अनाड़ी लोगों के हाथ हमारी सरकार चली गई है और उनसे सरकार चल नहीं रही है। ये लोग समझ गए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार चल नहीं रही है, लेकिन सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि 13-0 होगा इस बार, इतिहास रचा जाएगा कि आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीतेगी और दूसरी पार्टी को खाता भी नहीं खुलेगा। 13-0 ही होगा, लेकिन 0 आम आदमी पार्टी की होगी। ये ऐसा ये आपको क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं लेकर जाएगी? मैं लोगों में घूमता हूँ सारा दिन, लोगों की पल्स मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं, जो करने वाले हैं, वो लोग दिखा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं और वही होगा और आम आदमी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी। थोड़ी-सी अब नेशनल इश्यू पे चलते हैं। जैसे नहीं, प्लीज़। एक 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 फिर लास्ट कर वाला लेते सुनिए, जब लास्ट वाला जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जो 2 फेज़ हुए हैं, उसमें बीजेपी बिल्कुल हिल गई है। हुँ। जो सबसे अच्छी सीटें थी, इन्होंने चुनाव करा लिया है, हुँ। इनके लिए जो अच्छी थी। लेकिन आने वाले बहुत टफ हैं और इसमें भी इनको लग रहा है कि बहुत बुरी हालत हो गई। मुझे लगता है 200 भी पार नहीं करेगी। एक दूसरा प्रधानमंत्री हों, लगातार जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं धर्म को लेकर। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब अगर सत्ता में आती है तो संपत्ति किसी एक खास समुदाय को दे देगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना मिलेगा हुँ। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। ये नहीं होगा कि कुछ उनके अपने आदमी जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सरकार के, सारा कुछ उनको चला जाए। लोगों का पैसा लोगों में जाएगा। ये थे चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व सीएम, और इन्होंने दावा किया है कि पंजाब में कांग्रेस अच्छा स्कोर करेगी, और जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है उसको इन्होंने नकारा है। और साथ ही इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 200 पार नहीं करेगी और 400 पार का नारा उनका बेकार जाएगा। इसलिए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। जालंधर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए हरपिंदर सिंह।